राजीव जी, आपके पास आ रही हूं सर। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से चुनावी राजनीति से अभी राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए गए हैं, विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए झटका है ये? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, उन्हें विपक्ष का दूल्हा, या ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने उन्हें नेता चुन लिया था और उनकी अयोग्यता पर हाईकोर्ट की मुहर के साथ अब एक बार फिर से कोई कवायद शुरू करनी होगी कि अगला नेता कौन होगा। मोर्चा या गठबंधन जो भी हमारा नाम आने वाले समय में होगा, अभी उसका नेतृत्वकर्ता कौन है ये पहले ही कहा जा चुका है कि वो तय नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले पर आमतौर पर जनता दल यूनाइटेड कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। फिर भी सर, मैं हाईकोर्ट के फैसले अगर आप रविशंकर प्रसाद जी को सुन रही हैं तो अभिषेक मनु सिंह, मैं तो आपसे सियासी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ, क्योंकि पटना में जो बैठक हुई अयोग्यता, थी, वहां पर लालू प्रसाद यादव उस बैठक में मौजूद थे और जिस तरीके से दूल्हे का जिक्र और उसका सीधा जो संदर्भ है वो सियासत से जोड़कर 2024 तक पहुंचा था, उसी संदर्भ में ये सवाल है सर कि अगर दूल्हा ही अयोग्य करार दे दिया जाएगा तो फिर विपक्षी राजनीति का चूल्हा कैसे जलेगा सर? रोमाना जी, निष्कर्ष पर खुद ही अगर आप पहुंचना चाहती हैं तो फिर यह आपका विशेषाधिकार है, इसको मैं चुनौती नहीं दूंगा। लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि गठबंधन ने अभी नेता तय नहीं किया है। लेकिन जहां तक राहुल जी का सवाल है, इस देश में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण न ये आज़ादी के पहले के इंटरिम असेंबलीज में थे और न आज़ादी के बाद हुए चुनाव में कहीं उन्होंने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किया था। तो अभी तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक विकल्प बचा है। इतनी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है सर। राहुल जी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी जाएंगे और उन्होंने अपनी पूरी बात को हाईकोर्ट के सामने रखा। हाईकोर्ट अगर सहमत नहीं है तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि न्यायपालिका के किसी प्रक्रिया पर या किसी फैसले पर कोई सवाल करूंगा, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और उनकी गोलबंदी इतनी मजबूत है कि ये जो कहा जाता है दीवारों पर इबारत लिखी हुई है उसको पढ़ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 2024 में इस संगठित विपक्ष का सामना करने का ना इनके पास इनकी कुव्वत है, न इनकी हैसियत है और न इनकी वक़्त रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। वाजपेयी जी, आप सहमत हैं जो बात कही जा रही है राजीव रंजन जी की तरफ से कि साहब विपक्षी गोलबंदी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? देखिए ऐसा, रोमाना जी एक बात बताइए, ये लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई देते हैं, कांग्रेस वाले हों चाहे राजीव जी हों चाहे कोई हो। आज कांग्रेस के दफ्तर में हुआ क्या है, आपके चैनल पर ही देख रहा था मैं कि प्रदर्शन कर रहे थे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हाय हाय प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र का और तो संविधान की दुहाई है। ये मतलब एक तरफ करें न्यायालय का हम बड़ा सम्मान करेंगे और एक तरफ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा जो आप देख लिए इनका व्यवहार क्या है। और ये भी मत भूल जाइए, वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी भी लगाई थी। अब आइए तीसरे विपक्ष में। पटना की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा राहुल गांधी को दूल्हे का सेहरा बांधा था। क्या हुआ उस सेहरे का? अब सेहरा उतार लिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा या इंटर्म रिलीफ देगा तो सेहरा दोबारा बांधना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, लालू प्रसाद यादव ने कल एक और स्टेटमेंट दी है और उन्होंने क्या बोला है कि जिनकी पत्नी ना हो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मतलब सीधा निशाना नीतीश कुमार पे। क्या हो रहा है? एक दूसरे की पीठ में छुरा घापने के प्रयास के अलावा एकता कहां से नजर आ रही है? कोई हैदराबाद में चुपके से जाके मिल रहे हैं अखिलेश बाबू केसीआर से, कोई हैदराबाद में हाथ उठा के रैली कर रहे हैं। मतलब कहां से क्या है? और जनता इससे कंसर्न नहीं है। जनता इससे आगे की बात पे कंसर्न है कि अगर मान लो इनका कुनबा ठीक से हो जाता है और ये कहीं खुदा न खास्ता कोई इस तरह का सिलसिला बनता है तो खिचड़ी सरकारों पर किसका विश्वास है? जो आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए या 2.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए, वो होता है क्या 11 महीने, 22 महीने, 26 महीने? उसके बाद सरकार ये कांग्रेस ही खींचती है उनका पहिया। चंद्रशेखर की
सरकार हमको मालूम है, सर, देवगढ़ा की सरकार वाली हमको जो मालूम बात है, आप वीपी कह रहे हैं सिंह की के सरकार शर्मा हमको जी को ये मालूम है। बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी, आपके साथी हैं वो तो पूरी तरीके से हुंकार ये भर रहे हैं कि 24 में कोई वैकेंसी है ही अरे नहीं। नहीं, आप ये यहाँ क्या अपनी से- बात से कहीं ना अरे- कहीं अरे खिचड़ी मैं- सरकार की गुंजाइश जो है मेरी बात बनाते सुन- दिख रहे हैं, वो इस वक्त अच्छी लग रही होगी इतिहास- सुनने में, अखिलेश जी को भी और इतिहास- राजीव रंजन जी इतिहास को को भी। जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सर दोबारा आऊंगी इतिहास आपके पास, को अभी दो झुठलाया मेहमान नहीं और जा बचे हुए हैं सकता। हमारे साथ, उनकी एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।